स्वागत है आपका फसाड एंड सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज के सेशन में हम देखेंगे हीट सोक ग्लास क्या होता है। तो बेसिकली हमने पिछले वीडियो में स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज या फिर NIS इंक्लूजन के बारे में पढ़ा था। तो उसका रिस्क कम करने की जो प्रोसेस है उसी को हम हीट सोक ग्लास कहते हैं, उसी को हम हीट सोक ग्लास प्रोसेस भी कहते हैं। तो बेसिकली इसमें जो स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज है उसकी रिस्क कम की जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हीट सोकिंग हम करते क्यों हैं। तो देखिए, जो भी फ्लोट ग्लास बनता है उसमें इम्परफेक्शन रहता ही है सम लेवल्स में, मतलब थोड़ा कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है। कितना कंट्रोल्ड प्रोसेस है, कितना अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल किया जा रहा है अलग अलग स्टेजेस पे, उस पर डिपेंड है कि उसमें कितना इम्परफेक्शन या इंक्लूजन्स है। तो इंक्लूजन्स रहेंगे लेकिन लेवल उसका कम या ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें से ही एक इंक्लूजन है जिसे हम NIS इंक्लूजन कहते हैं, निकेल सल्फाइड इंक्लूजन। ये निकेल सल्फाइड जो इंक्लूजन रहता है ये मोरली स्टेबल रहता है, लेकिन कुछ केस में ये जो NIS इंक्लूजन है ये टेम्पर्ड ग्लास को सडनली ब्रेक भी कर सकता है। तो ये जो सडनली टेम्पर्ड ग्लास को ब्रेक करता है, इसको अवॉइड करने के लिए या इसका रिस्क मिनिमाइज करने के लिए जो एक प्रोसेस किया जाता है टेम्परिंग के बाद, उसको हम हीट सोकिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये 1982 में पहली बार शुरू किया था। तो इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो भी हीट सोकिंग प्रोसेस को प्रिफर करते हैं उनको ये समझना है कि हीट सोकिंग प्रोसेस इज़ नॉट 100% इफेक्टिव, और ये कॉस्ट भी ऐड करता है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने टेम्पर्ड ग्लास को हीट सोक किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उसमें स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज होने का जो रिस्क है वो काफ़ी मिनिमाइज रहेगा, काफ़ी कम रहेगा नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास के मुकाबले में। तो बेसिकली हीट सोकिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, ग्लासेस को रैक्स में रखा जाता है और रैक में रखने के बाद इनको एक भट्टी में डाला जाता है 290 डिग्री ±10 डिग्री टेम्परेचर पे। तो उससे होता क्या है, एक्सीलरेशन NIS का जो एक्सीलरेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उससे होता क्या है, अगर उसमें NIS इंक्लूजन इम्प्रॉपर रहेगा तो वो ग्लास उसी चैम्बर में ब्रेक हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो वो ग्लास सही सलामत चैम्बर में वो टेस्टिंग के बाद भी रहेगा। तो बेसिकली ये एक्सीलरेट करता है, NIS का जो एक्सपांशन प्रोसेस है उसको एक्सीलरेट करने का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में ग्लासेस को रैक में रख के चैम्बर में डाला जाता है 290 डिग्री ±10 डिग्री टेम्परेचर में। देखिए, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, वैसे अगर आप हीट सोक प्रोसेस भी करते हो तो भी आपको 100% सक्सेस रेट नहीं मिलता है। तो जनरली कितना सक्सेस रेट रहता है, जनरली 95% आप अचीव कर पाते हो, इफेक्टिवली कर पाते हो। और कुछ प्रोसेसर ऐसे भी मिलेंगे आपको कि जो 98.5% तक आपको प्रॉपरली दे पाएंगे ग्लासेस, मतलब इफेक्टिवली दे पाएंगे। लेकिन कोई भी आपको एश्योरेंस 100% का नहीं दे पाएगा कि आप 100% उसको एलिमिनेट किया है। अभी तक वो प्रोसेस हम ईजाद नहीं कर पाए, या फिर उस तरीके का कोई प्रोसेस अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि कोई भी आपको 100% गारंटी दे। वो आपको प्रोसेस काफ़ी बेहतर करके 98.5% तक बता सकते हैं, लेकिन 100% तक नहीं बता सकते। ये देखिए, कुछ इस तरीके से रहता है। ये रैक्स है, आपके ए रैक्स है, इसमें ये ग्लास रख दिए हैं। फिर ये आपका ओवन है, इसमें ये डाला जाएगा अंदर, और इसको 290 ±10 डिग्री पे इसको हीट किया जाएगा। तो जो भी जिसमें इंक्लूजन रहेगा वो ब्रोक हो जाएगा। तो जब ब्रोक होगा तो देखिए, ये भट्टी से निकलने के बाद कुछ इस तरीके से रहेगा। ये ग्लास सही है, ये ग्लास सही है, और ये जो ग्लास है ये ब्रोक हो गया है, ये भट्टी में सारा टूटा हुआ ग्लास गिर गया है। तो कुछ इस तरीके से इसका प्रोसेस रहता है हीट सोकिंग का। तो होपफुली आपको हीट सोकिंग का प्रोसेस पता चल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।